जय हिंद दोस्तों, मैं इंजीनियर अमजद पॉलिटेक्निक प्लस से और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक प्लस पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज सुबह में हम एक रिकॉर्डिंग अपलोड किए थे यूट्यूब पे, जिस पे बहुत सारे लोगों ने तो सही कमेंट किया है। बस उनमें से कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि तुम फेक रिकॉर्डिंग डाले हो, किसी और से बात करके उस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दिया है। लेकिन हम उसमें बोले भी थे कि बाबू, जो भी रिकॉर्डिंग हम डालते हैं वो बिल्कुल 100% सही होता है। तो हमारे पास आज सुबह में 9 क्लास सर ने कॉल किया और कॉल करके बोले कि जो आप बात किए हैं उसमें आप बहुत बात नहीं पूछ पाए हैं एसपीटी से, कि आप एसपीटी का नंबर दीजिए, मैं खुद एसपीटी से बात करूंगा। तो हमने एग्जामिनेशन कंट्रोलर सर का नंबर 9 क्लासेज के राज सर को दिया और राज सर ने एसपीटी से हर एक क्वेश्चन पूछे। जितने सारे स्टूडेंट का जो भी क्वेश्चन था, जितने सारे डाउट था, उन सभी क्वेश्चन को एसपीटी के परीक्षा नियंत्रक से सर ने पूछ लिया और उस सभी क्वेश्चन का जवाब परीक्षा नियंत्रक क्या दिया, आप खुद सुनिए इसको रिकॉर्डिंग को। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपसे मात्र हम 2 मिनट चाहेंगे सर जी। आप कौन है सर जी? मैं एक मतलब यूट्यूब चैनल से हूँ, प्रेस से हूँ। आप क्यों, ये प्रेस है तो आप सामने आकर के आप लोग क्यों नहीं प्रश्न पूछते हैं? मिलेंगे सर, लेकिन हम प्रेस नहीं, 2 मिनट फिर बात करेंगे सर। नहीं, आप लोग 2 मिनट बिना माने मतलब का भ्रम फैलाने वाली बात एकदम भ्रम नहीं सर, इसीलिए आपका सुझाव चाहते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं इस पे। सिर्फ 2 मिनट लेंगे बात। नहीं, मैं स्पोक्समैन नहीं हूँ स्टेट बोर्ड ऑफ सर एक ठोप ना एडिट ना कुछ, जो आप बोलिएगा वो हम लोग बच्चा लोग को बोल देंगे। सवाल वो नहीं है। हम कोई स्पोक्समैन से अगर आप बात करते तो स्पोक्समैन बता सकता है कि हम उसका ऑथराइज्ड स्पोक्समैन है। अच्छा ठीक है, आप आधिकारिक रूप से नहीं बोलिएगा, हम लोग बोल देंगे आधिकारिक रूप से नहीं है, प्लस आप बात को सिर्फ रखेंगे सर। नहीं, ये प्रॉपर नहीं है। आपको अगर ऐसी बातें करनी होती है। अच्छा मेरा एक बात सिर्फ सुन लीजिएगा। एक बात मेरा यही है कि सर एआईसीटी का एक रिवाइज कैलेंडर आया था। एआईसीटी उसमें बोली थी कि ऑल दी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो AICTE/UGC गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन व्यू ऑफ पैंडेमिक। मतलब जितना भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है, वो एआईसीटी और यूजीसी दोनों का गाइडलाइन को, या एआईसीटी या यूजीसी का एग्जामिनेशन रिलेटेड गाइडलाइन को फॉलो करें। ये एआईसीटी बोली है सर। 12/7/2021 को ये जारी हुआ है। ये नोटिस मैं आपके पास भेज दूंगा। इस पे साइन है प्रोफेसर। भेजिए, मैं मेरे पास सारे नोटिसेज और सब कुछ अवेलेबल होते हैं, क्योंकि हम लोग को भी पता है कि क्या हम लोगों को करने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें सर, इसमें ये एआईसीटी खुद बोल रही है कि आपको मैं समझ गया। आप फिर आप लोग बातों को कहाँ लेते बाहर? नहीं, सिर्फ बात रखना चाह रहे हैं सर आपसे कि ये एआईसीटी बोली है। हो गई बात। आपने अभी जो वर्तमान में जो यूजीसी का गाइडलाइंस आया है, हाँ, उससे आपने पढ़ा है कि अंत में लिखा है कि एआईसीटी पब्लिक कौन क्या संस्थान है, मे इशू। हाँ, पॉइंट नंबर 7 में लिखा है यूजीसी का गाइडलाइन, और तो लिखा है कि एआईसीटी को फॉलो करना है। फिर वही बात, वो तो कहता है कि मे इशू गाइडलाइंस, वो आप लोग जो है ना कहना कि कहीं से ले लेते हैं और उठा लेते हैं। अच्छा सुनिए सर, हम उसको पढ़ के सुना रहे हैं। The present guidelines are subjected to the advisories/directives issued by the apex statutory bodies। हाँ, हो गई बात, आपने ठीक समझा। हाँ, बस हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। हाँ, मैंने मांगा भी था एआईसीटी से सुझाव। तो एआईसीटी तो बोल चुकी है ना सर कि यूजीसी का जो गाइडलाइन आएगा उसको आपको मानना है। मेरे इशू पीछे की बात को छोड़िए ना, इस गाइडलाइंस को जो 2021 के लिए है, इस गाइडलाइंस को मेरे इशू, तो जब हम वेट कर रहे हैं कि एआईसीटी इशू, हमने पूछा भी तो उसने स्पष्ट लिखा कि नहीं, हमने कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया। हम कैसे ये करें? अब आपकी बातों से अच्छा, तो जब ये बोल रही है सर एआईसीटी कि ऑल दी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, वो यूजीसी का गाइडलाइन को भी एग्जामिनेशन इशू मतलब पैंडेमिक के कारण उसको फॉलो करे, तो ये भी तो बोल रही है सर। आपको वो लिख रही है। और अभी जो सबसे जो लेटेस्ट उसका गाइडलाइन है, आप छोड़ दीजिए। जब लेटेस्ट गाइडलाइन, ये तो 12/7 का है सर। 12 जुलाई का ये नोटिस है एआईसीटी का। 12 जुलाई का ये जो यूजीसी का गाइडलाइंस तो 16 जुलाई का है। तब तो बताइए ना हमको। तो वही तो 12 जुलाई को एआईसीटी बोल दी है। माय डियर, हमको जितनी बात समझ में आती है हम अपने विभाग के सामने सारी बातों को रख देते हैं। वो इसके अलावा मेरे पास इससे उसके बाद सर एक आपसे मेरा ये अनुरोध है सर
कि आप एक आप बात बोलते हैं बताइए। ना सर कि सरकार जो बोलेगी वो हम लोग करेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सर आप सरकार के भरोसे वेट कर रहे हैं, और ऐसा हो कि सरकार आपका वेट कर रहा होगा तो कि एसबीटी बोलेगी, आपको क्या एसबीटी लगता है? बोलेगी नहीं कि नहीं सेशन लेट हो रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जितने भी जो बिहार के जो टेक्निकल एजुकेशन के संस्थाएं हैं जो ये करती है, वो सब बैठी हुई है, वो तो सरकार सर से? अच्छा सर अच्छा एक बात बताइएगा सर। एक बात बताइए, फिर आप लोग यही कहा कि बिना सामने बात करते तो आपको बात 2000 अच्छा सर सुनिए, 2020 सेशन का बच्चा जो है अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में है सर, जो कि अभी उसको थर्ड सेमेस्टर में होना चाहिए था। ये आपको पता होना चाहिए। आपने किससे प्रश्न पूछा? ये जाकर के आपने डीसीसी बोर्ड से क्यों नहीं पूछा कि उसने कितना लेट क्यों किया बच्चों को बिल्कुल भेजने में? अच्छा, बिल्कुल लेट किया सर, तो झारखंड भी लेट किया सर, और झारखंड प्रमोट कर दिया। फिर आप बात नहीं समझते हैं। दिक्कत अच्छा ये अच्छा है अच्छा पर्सनल बताइएगा सर, सेशन बहुत ज्यादा लेट हो रहा है कि नहीं हो रहा सर? मैं क्या इस पर पर्सनल दूंगा? एकदम पर्सनल, ये ऑथराइज नहीं हम बात कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि मैंने कितनी बार ये बात कही कि नॉर्मल सिचुएशन में एसबीटी पूर्णतः अधिकृत होता है, अपने कैलेंडर को जो वो निकालता है और उसको बिल्कुल सेट करता है। बिल्कुल लेकिन जब सिचुएशन अब नॉर्मल हो, तो ठीक। जब सारी चीजें सरकार के स्तर पर होती है, तो मेरा कुछ नहीं है। एसबीटी तो अपना सुन लीजिए पूरी बात। हाँ हाँ तो उस समय वो कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि सरकार का गाइडलाइन नहीं आता है, सरकार आदेश नहीं देती है। आप क्लियर रहिए। सरकार जब आदेश देगी, ये खाली डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन का सवाल नहीं है, सवाल बीटेक का है, सवाल जितने टेक्निकल इंस्टीट्यूशन सबके लिए। अब सरकार ऐसा तो नहीं है कि सरकार इन बातों को नहीं समझती है। सरकार ने पहला बार परीक्षा पर रोक लगाई कि नहीं, अभी परीक्षा नहीं हो ठीक है। सकती है। दूसरा बार उसने कुछ नहीं कहा। हम लोगों को लगा कि शायद भाई परीक्षा के संबंध में जो सरकार का गाइडेंस होगा उसे हमको फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर हम कोविड-19 के चलते सरकार के आदेशों के भीतर बंधे हुए हैं। बिल्कुल बंधे हुए थे, तो सरकार पास आप लोग प्रस्ताव दिए हैं ये वाला कि बच्चा लोग का सेशन बहुत ज्यादा। आप किसको सरकार समझते हैं? पहले आप हमको तो बताइए। तो वो किसको गवर्नमेंट समझते हैं? जो आपका जो तकनीकी शिक्षा मंत्रालय है उनके पास आपको फाइल वगैरह भेजना है। आपको क्या चाहता है कि आपके आदेश पर हम लोग करते नहीं नहीं है? नहीं हम लोग नहीं तो आपको क्या लगता है? आप लोग इतना दूर से सोच लेते हैं बनस्पति की चुपचाप वहीं पर सारा का सारा। देखिए हम लोग को क्या लगता है सर कि आप लोग अगर सरकार को बोलिएगा। सुन लीजिए बात, तो सरकार का मतलब होता है विभाग। बात बिल्कुल बिल्कुल। सेक्रेटरी साहब हमारे एकदम नीचे रहते हैं, तो वहाँ तो एक एक कम्युनिकेशन होता रहता है। तो फिर यह कहाँ सवाल उठता है कि अच्छा देखिए सर, आप जो बोले ना कि आप लोगों को लगता है बैठे हुए, हम लोग को यही लगता है कि आप लोग अगर एसबीटी अगर बिहार सरकार के पास प्रस्ताव भेजेगी कि सेशन बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, अगल बगल के स्टेट वाले बच्चे आगे निकल चुके ये हैं, सब आप लोगों का अपना ये है। तो हमको बिल्कुल लगता है कि सर सरकार तुरंत इस पे एक्शन लेगी सर। खैर ये आप लोगों को लगता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि एसबीटी न बैठा हुआ है और न एसबीटी सोया हुआ है। उसके बाद सर 20 सितंबर को जो संभावित था वो भी अब अति हो गया, एक्सटेंड मतलब स्थगित हो गया। बताइए तो, अगर सरकार का आदेश नहीं है हम किस हालात में ले लेंगे? तो एक तरह से देखिए सर, तो और ज्यादा सेशन लेट होगा सर। माय डियर, शायद मुझे लगता है कि शायद हमारा एसबीटी ही एक ऐसा ये है जहाँ की सेशन कितना रेगुलराइज है। जो परीक्षाएं मई जून में होनी चाहिए, तो वो परीक्षाएं अभी अगस्त सितंबर में। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग कराएं, आप लोग मार्च में कराएं, बहुत अच्छा कराएं, लेकिन सर मेनली फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा जो 2020 सेशन का फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के साथ दिक्कत ये हो गई कि जिसका सेशन ही डीसीसी बोर्ड ने इतना लेट भेजा, तो हम तो उसका आयोजन करने के लिए तैयार थे। तो जब आता है तो 4 महीना 3 महीना कम से कम पढ़ाई, जो 3 महीना 90 डेज का यूजीसी का गाइडलाइन है, मिनिमम 90 डेज उसका क्लासेस होना चाहिए, उसको फॉलो करके बैठा। अभी कोविड का इफेक्ट आ गया, मैं क्या करता? तो सर मतलब हम लोग बच्चा लोग तरफ से आपसे यही अपेक्षा रखते हैं सर, नम्र निवेदन रखते हैं कि कृपया करके कम से कम सरकार के पास अगर ये प्रस्ताव भेजिएगा कि बच्चा के हित में देखिए ऐसा ऐसा है, बहुत ज्यादा सेशन लेट है, अत्यंत लेट है, तो हमको लगता है सर जल्द बच्चा के हित में फैसला आ सकता है सर। मैं नहीं, एसबीटी बिल्कुल प्रयत्नशील है कि वो जो भी निर्णय हो, सरकार निर्णय ये कर दे और हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें। मैं इतना ही कहूंगा तो सरकार के पास भी बातें जा चुकी है, और वो बातें हो रही है, और वो सरकार का जो भी आदेश होगा उसका पालन होगा।
और सर बच्चा लोग पीएल कर रहा है सर, तो हम लोग चाह रहे थे ना सर कि आप लोग यदि ऐसे कर देते तो। ये सब बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। यह स्वतंत्र देश है, यहाँ का हर नागरिक स्वतंत्र है, उसे जो भी अधिकार और कर्तव्य है उसके अनुरूप कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल तो ठीक है सर, लेकिन हम लोग बच्चा लोग बच्चा लोग से हम लोग बात करते रहते हैं, उन लोग बोलता है आपके लिए बच्चे जितना है ना, शायद हम चूंकि मूल, मैं कितनी बारी बोल चुका हूँ, मूल रूप से मैं शिक्षक हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेवारी एक शिक्षक के रूप में ज्यादा है। तो इसीलिए बच्चा लोग जानते हैं सर, बोल रहा है कि सर हम लोग जो पीएल कर रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा सर। अगर एसबीटी के पास की बात चला जाता है कि देखिए सर आप लोग छात्र हित में अगर कुछ एक्शन जल्दी ले सकते हैं तो मजबूरन कोर्ट का दरवाजा वगैरह अच्छा नहीं लगता है। एसबीटी का भी बदनामी है, बच्चा लोग को भी बदनामी है सर। एसबीटी हरियाणा सर प्रमोट नहीं कर रही थी, तो बच्चा लोग हाईकोर्ट में पीएल दायर किया और बहस होने से पहले ही इंटरमीडिएट सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया गया यूजीसी गाइडलाइन 16 जुलाई के आधार पे। अब आप ही बताइए, आप लोग तो फिर हमको लगता है कि किस वेग से चलते हैं, आपका भी क्या है वो तो हमारे जानकारी से बस आपका व्यू मेरा व्यू हम लोग का सेम है सर। आप भी छात्र हित के लिए, हम लोग भी छात्र हित के लिए। बताइए कि वो गाइडलाइन तो अभी जुलाई में इतने दिन में प्रमोट हो गया, क्या वो खाली कलम चला देना है प्रमोट हो जाता है कि उसके लिए प्रक्रिया बनती है जी। सीबीएसई ने इतना समय लिया उसको मार्किंग का ये करने के लिए और 5 दिन में प्रमोट कर दिया। आप लोग अच्छा, हम आपको सबूत अगर भेजेंगे तो मानिएगा सर? नहीं भाई, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ इतनी बातें तो इतना। हम रिटेन सबूत देंगे एसबीटी हरियाणा का, हम जो यूजीसी। बताइए, हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किया हो, आपको पता नहीं। बिल्कुल हम सबूत भेजेंगे सर आपके पास। हिंदुस्तान में कितने स्टेट से आपको मालूम होगा ना? लगभग स्टेट का बच्चा कोई अभी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है सर। 2020 सेशन का जो बच्चा है ना सर, अब आ गए आप लोग मूल थी पर फर्स्ट सेमेस्टर के साथ जो कठिनाई हुई मेरे उसी के साथ दिक्कत हो रहा है सर। बाकी आपका सेकेंड ईयर का सेशन ठीक है, लास्ट ईयर एक 6 सेम का थोड़ा सा लेट हो जाएगा। 6 सेमेस्टर का तो मैंने कितनी बार कहा कि भाई 6 सेमेस्टर का बता दीजिए, हम 6 सेमेस्टर के बच्चों का परीक्षा लेकर के, क्योंकि परीक्षा होनी है 6 सेमेस्टर। बिल्कुल, उसका तो एकदम नियम ही है कि उसका होना ही होगा। तो हम उसको ये कर, लेकिन सवाल है कि सरकार खाली वो हमको नहीं देखेगी, सरकार का तो अपना ये है, उसको देखेगी कि हाँ साहब क्या सिचुएशन। हम तो उसमें आपदा प्रबंधन में तो उतने बड़े है नहीं, आपदा प्रबंधन में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनको आप भी कम थोड़े है सर, आप भी एसबीटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है सर। आप अगर बात रखिएगा कि नहीं सर अदर स्टेट को हम लोग देखें, सारा स्टेट का बच्चा कोई सेकेंड सेम में है, कोई सेकेंड सेम का एग्जाम लेकर देने वाला है, थर्ड सेम में जाने वाला है, और हमारा बच्चा अभी तक फर्स्ट सेम में है सर। देखिए वो एक बिल्कुल पर्टिकुलर मामला हो गया, वो बार बार वो दिक्कत हो रही है। डीसीसी बोर्ड के साथ जो भी कठिनाई हो, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हम लोग को बीसीसी बोर्ड से क्या मतलब। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना ये होता है, वो अपना किस पर्सन के साथ काम करता है वो बेहतर जाता है। लेकिन थोड़ा सा एफर्ट लगाइए सर। हमारे यहाँ जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का जो डिले हुआ है उसमें एसबीटी का कोई ये नहीं है। वो आज तक हम लोगों ने सिस्टम को बिल्कुल सही ये किया। कोविड-19 के चलते कुछ कठिनाई हो रही है, सरकार के स्तर से जैसे आदेश आएगा, सरकार को भी सूचना दे दी गई है। आप लोग यह समझते हैं कि नहीं एसपीटी नहीं, ऐसा नहीं होता है। एसपीटी अपने कर्तव्य को पूरी तरह कर रहा है, सरकार से जैसे ही आदेश होगा तुरंत सारी चीजें ये हो जाएगी। हम लोग इसीलिए परेशान है सर, इसीलिए क्योंकि 20 सितंबर वाला भी अब नहीं होगा, अब अक्टूबर चला जाएगा सर। अक्टूबर में दुर्गा पूजा वगैरह और कोरोना का तीसरा लहर का भी पीक बोला जा रहा है, अक्टूबर में हो सकता है सर। अब तो और ज्यादा सेशन लेट होगा ना सर। अब आप सोचिए ना कि ये बिहार में एसपीटी के अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज हैं, क्या हुआ है, कहाँ क्या आया है, सबों ने अपना वेट करके रखा है। सबों ने कहा है कि भाई जैसे ही सरकार अनुमति दे, लगभग लोग प्रमोट कर दिया है सर। कहाँ प्रमोट हुआ है? आप बगल का राज्य झारखंड देखिए ना सर। अरे झारखंड नहीं भाई, हम बिहार का पूछ रहे हैं। आप बगल का राज्य यूपी देखिए ना सर। बिहार के जो बिहार में जो यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी बता रहे हैं सर, केके यूनिवर्सिटी के पास 120 सीट है, उसका खुद का पॉलिटेक्निक का उसके अंदर में, और 120 सीट आपके अंदर में एसबीटी के अंदर में। अब वो जो है सर अपना जो केके यूनिवर्सिटी के अंदर में 120 सीट है उसको प्रमोट कर चुकी है सर यूजीसी के गाइडलाइन के आधार पे। हमको ये बिहार के जो अदर यूनिवर्सिटीज है उसमें जो परीक्षाओं का ये मैं आपके पास से बैठा हूँ, आप उसको कोट कीजिएगा। केके के कहा कि अदर भी हमारे यहाँ 9-10 यूनिवर्सिटीज है ना, उसमें क्या किया है उसमें बताइए तो, कहीं हुआ है? देखिए सब लोग वेट कर रहे हैं और हमने सरकार को ये दे चुके, हम फिर वही दोहरा रहे हैं। द मोमेंट डिसीजन विल कम,
बिल्कुल सर, एकदम पर्सनल सर, एकदम आपका छात्र के नाते, एक जूनियर आपका भाई के नाते, बेटा के नाते रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, कृपया करके देखिए सर बच्चा लोग का। मैंने सरकार से अनुमति मांगी है, सरकार को सारी बातों को जानकारी दे दी गई है। जो भी तुरंत फैसला होगा एसबीटी उसको कहा ना कि द मोमेंट डिसीजन विल कम इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। बिल्कुल, आप लोग सिर्फ प्रपोजल दीजिए ना सर कि ऐसा ऐसा है। अब प्रपोजल हम लोग दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ठीक, बिल्कुल सर, आपका हमेशा हम लोग आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, एक चीज पूछे सर। देखिए, आप लोग जो फोन पर पूछते हैं, ये रिकॉर्डिंग इसको आप लोग जा करके वायरल करते हैं। अच्छा सुनिए सर, आप देखिए एक भी बात गलत आप बोलते हैं सर कि वायरल में आपको कोई दिक्कत है? वायरल का सवाल है, देखिए जो और ये हम अनुमति ले रहे हैं सर, आपसे हम अनुमति ले रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बात बोले सर, सारा चीज क्लियर किए। तो अगर आपका अनुमति होगा तो इसको हम लोग चढ़ाएंगे ताकि बच्चा लोग सारा बात को समझे कि नहीं, एसबीटी भी कोशिश में लगी हुई है, सरकार के पास प्रपोजल भेजी है कि जल्दी इसमें जो भी एक्शन लेना है लीजिए। तो अगर आपका अनुमति होगा तो इसको हम लोग जारी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देखिए, हम अनुमति और ये नहीं, सवाल उठता है कि हम फिर आपको वही दोहराएंगे कि हम लोग की अपनी सीमाएं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो स्पोक्समैन की तरह हम लोग किसी भी चीज नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते सरकारी। इसलिए कभी भी ये प्रश्न हम तो यही कहते हैं कि आप जो बातें सुनते हैं वो उसको आप वायरल नहीं कीजिए। आपको जो बात लगे कि हम न्यूज की तरह आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का ये तरीका गलत है। ये तो बिल्कुल सर, लेकिन सर आजकल बच्चा लोग भी विश्वास नहीं न करता है सर। फोन को टेप कर रहा, फिर उससे आप भी जानते हैं अगर मीडिया से जुड़े हुए, ये रॉन्ग प्रोसेस है। आप बिल्कुल, इसके लिए मैं एकदम बिल्कुल माफी मांगूंगा, लेकिन बच्चा लोग जानते हैं सर। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के प्रति मेरी भी उतनी ही जिम्मेवारी है। जान लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं शिक्षक हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे कभी भी भ्रम में नहीं पड़े, पढ़े लिखे, अच्छा करे, जो भी संभव है, जो भी नियम के भीतर होगा, बिल्कुल बिल्कुल नियम के भीतर होगा, उसको कार्यान्वित करने में जो लोग भी वहाँ बैठे हुए हैं एक ऐसी कोताही नहीं कर सकते हैं। ये जान लीजिए सरकार, तो सरकार वहीं बैठी रहती है। ऐसा थोड़ा कि सरकार हमारी वो कहीं दूसरी जगह है, वही सारे सेक्रेटारिएट है, डायरेक्टरेट है, सब कुछ एवरीथिंग है। इसलिए अलग नहीं होता है। बिल्कुल अलग हमारा कहीं होता है ऑफिस से, वो बात भी समझ जाए। लेकिन फर्स्ट सेम इस तरह से फंस गया ना सर। देखिए, अब बात सही है। अब हम उसमें हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो चीजें वो तुरंत आ जाए, यथा से गया जाए। मेरी अपनी यानी आप यहाँ तक पहुँच गए तो आपने कॉल रिकॉर्डिंग को पूरा सही से सुना है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के जितने भी सारे क्वेश्चन थे, शायद उन सभी क्वेश्चनों को राज सर ने एसबीटी के परीक्षा नियंत्रक सर से पूछ लिया होगा। अगर आप भी, आपके अंदर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, उसका पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या फिर अगले वीडियो में आपके प्रॉब्लम का, आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन का रिगार्डिंग एक वीडियो बना दिया जाएगा। और हाँ, इसी तरह से और भी एसबीटी से जुड़ी पल पल की अपडेट और पल पल की खबर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।